मेरा नाम अब सीमा हैदर नहीं है, अब मैं सीमा ठाकुर हूं और आप लोग मुझे ठकुराइन बोल सकते हैं। हाँ जी, अब मैं ठकुराइन हूं। सही सुन रहे हैं आप, ठकुराइन बोलिएगा। हमने ना पबजी को लवजी बना दिया है। अब पबजी केवल गेम नहीं रह गया, अब वो इश्क करने का अड्डा है। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, दरअसल सीमा हैदर जो अब सीमा सचिन ठाकुर बन चुकी हैं, ये उनके शब्द हैं। मीडिया के कैमरों पर मुस्कुराते हुए, ब्लश करते हुए, हिंदी अंग्रेजी मिलाकर बोलते हुए जब वो ये बातें कह रही थी तो उनके चेहरे पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस और एक अलग सा अंदाज नजर आता। उनके जो नए पतिदेव हैं वो भी कह रहे थे कि भैया पबजी की हमने बना दी सब्जी और अब खेल रहे हैं हम आपस में बैठ के लवजी लवजी। लेकिन सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस हमारे पास भी किए और कहा कि सर सीमा को वापस मत भेजिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो जासूस हो सकती हैं, वो आप लोग चेक करवा लीजिए, अपनी एजेंसियों से कहिए कि जांच पड़ताल कर लें, उन सवालों के जवाब निकाल लें जो सीमा को लेकर हैं। लेकिन अगर आपने भेजा तो इंसानियत के नाते जिंदा नहीं बचेगी। और एक दो नहीं, मेरे पास खुद के पाकिस्तान से बहुत सारे मेरे फैंस हैं जिन्होंने मैसेजेस किए कि मत भेजिएगा। वो जिस इलाके से आती हैं, गैर मुस्लिम से शादी करना, वहां जाना कत्ल हो जाएगा। हालांकि सीमा कह रही कि अब जाना वाना नहीं, हमको यही हमारा घर है, यही हमको रहना था। हमको साड़ी पहनने का बड़ा शौक था, यहां आए, मिल गया मौका, पहन रहे हैं। इंडियन कल्चर में वो सिंदूर लगाना हमको बड़ा पसंद था, वो भी कर रहे हैं। हम सावन के सोमवार के दिन व्रत भी थे अपने पति देव के लिए। साथ ही वो कहती कि हम जितना ढल सकते हैं इस कल्चर में। हमको माथे पर बिंदी लगाना अच्छा लगता है, मंगलसूत्र पहनना अच्छा लगता है। और जब ये सब कुछ हम सचिन के लिए करते हैं तो सचिन को इससे और ज्यादा खुशी मिलती है। हम बॉलीवुड की फिल्मों से कहीं ज्यादा रोमांटिक हैं और हम साथ में बड़े खुश हैं। इसी के आगे फिर वो दम भरकर मुस्कुरा कर कहती हैं कि जी अब ठकुराइन कहिएगा हमें, अब हैदर वैदर नहीं हम। वो अलग इंसान था जिसने आंखों में मिर्ची डाली थी, हमें छोड़कर चला गया था। ये जो है ये हमारा साथ निभाएगा, ताउम्र हमारे साथ रहेगा। बच्चे भी हमारे हिंदू हैं। अब तो हम राज, प्रियंका, मुन्नी और परी के पापा मम्मी हैं और बच्चे भी हिंदू, हम भी हिंदू। कुल मिलाकर वो बार बार कह रही हैं कि जी पबजी हमारे लिए लवजी बन गया है और इसी गेम की वजह से मुझे सचिन जैसा आदमी मिल गया जो मेरी जिंदगी को बदल गया। मेरी जिंदगी नरक थी, उस नरक वाली जिंदगी से मैं बची और मैं आ गई। हालांकि पाकिस्तान में उनके ससुर कह रहे हैं कि पैसे वैसे लेकर भाग गई हैं, जमीन जायदाद बेचकर भाग गई हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में अब उनसे मिलने जा रहे हैं, मतलब दूर दराज से 500 किलोमीटर लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं कि लोग मिल के आते हैं इनसे। उधर सीमा भी कह रही है कि यार पाकिस्तान जाना नहीं है और इसको लेकर भी उन्होंने 3-4 वजह बताई। कहा एक तो कि ये मेरा पति जो है वो सचिन है, सचिन को मैं पति मानती हूं और पूरी उम्र मैं सचिन की बीवी बनकर रहना चाहती हूं, मुझे अब कोई और नहीं चाहिए। ये सच है, मैंने पहले लव मैरिज की थी लेकिन अब ये आखिरी है। प्यार भी, शादी भी, और यहीं रहना है, इन्हीं के साथ जीना, इन्हीं के साथ खाना पीना, उठना बैठना, प्यार करना और मर जाना है, ये उनका कहना है। हालांकि उनके शौहर जो है वहां से गुहार लगा रहे हैं कि बच्चे बच्चे हमारे भेज दीजिए। दूसरी वजह लेकिन सीमा ने जो बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही क्रूशियल है। वो खुद भी कह रही हैं कि अगर मैं पाकिस्तान गई तो मेरा मरना तय है, लेकिन पाकिस्तान में जो मौत मिलेगी मुझे वो साधारण मौत नहीं होगी, वो बहुत ही भयावह, दर्दनाक, एक ऐसी मौत होगी जो कहानियों में लिखी जाएगी। सीमा के शब्दों के अनुसार अगर हम जाएं तो कहती हैं कि पाकिस्तान में मेरी पहले एक टांग काटी जाएगी, फिर दूसरी टांग काटी जाएगी, फिर मेरे हाथ काटे जाएंगे, फिर हाथ काटा जाएगा और उसके बाद टॉर्चर करके मुझे मारा जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मुझे इस तरह से मारा जाए। मैं इंडिया में हूं, इंडियन बनकर रहना चाहती हूं, पाकिस्तान में नहीं इंडिया में रहती हूं। पाकिस्तान में पूरी उम्र इतना प्यार नहीं मिला जितना यहाँ कुछ दिन में मिल गया। आज़ादी महसूस हो रही है, लोग मिलने आ रहे हैं, खुशी हो रही है। पति के टॉर्चर से परेशान थी, यहाँ जो पति है वो जान से ज्यादा प्यार करता है। सचिन को पति मानती हूँ और ये ना मुझे मारता है, ना पीटता है, ना छोड़ कर गया है और ना जाएगा। हालांकि सीमा ने लव मैरिज की थी 2014 में गुलाम हैदर। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारत में टीवी चैनलों पर छाई हुई है। लोग उनकी तारीफ में फिलहाल खोए हुए हैं। बहुत लोग हैं जो उनको इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी कह रहे हैं, लवजी पबजी कह रहे हैं। वो खुद को ठकुराइन कह रही हैं कि जी ठकुराइन बुलाइए, हम तो ठकुराइन हैं। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो अभी भी सीमा को लेकर बरकरार हैं। पहला सवाल ये कि उनके पास इतने सारे मोबाइल फोन कहां से आए थे, इतने सारे सिम कार्ड का इस्तेमाल वो क्यों कर रहे थे। उनके बच्चे छोटे हैं, वो मोबाइल फोन सिम कार्ड नहीं चलाते होंगे।
तो क्या कोई साजिश है? दूसरा, उन्होंने फेक आधार कार्ड बनवा लिया। अगर वो 5वीं पास हैं तो वो अंग्रेजी कैसे बोल लेती हैं? इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि बच्चों को लेकर यहां से पाकिस्तान दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से यहां। क्या सचिन ने उनको प्यार किया या उन्होंने सचिन को किया? वेल प्लान्ड हो सकता है। उन्होंने झूठ क्यों बोला शुरू में पकड़े जाने तक? और इस कहानी में सब कुछ बड़ा स्मूथ दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल कई सारे कि 27 साल की महिला, 4 बच्चे, लव मैरिज की थी, वहां से लव मैरिज यहां पर आना, एक फैमिली में सेटल्ड हो जाना, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लेना, माथे में सिंदूर, बिंदी, साड़ी, तुलसी की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, सावन में व्रत होना, नॉनवेज छोड़ देना, ससुर सास के पैर दबाना, सब इतना अच्छा है। क्या ये डाउट नहीं पैदा करता? हमें आपको डाउट पैदा करता है, लेकिन सीमा इन डाउट से बेफिक्र है। वो इन डाउट्स को लेकर रिएक्टर नहीं दे रही है। उनका ये मानना है, वो खुश है। और सारे टीवी चैनलों ने उनको सर आंखों पर बिठा रखा है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं, क्या पाकिस्तान सीमा वापस गई तो बचेंगी? और जो ये कह रही हैं हम ठकुराइन है क्या सोचते हैं आप? बहुत जल्दी आपको नहीं घुल मिल गई है। इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर ये इनका नेचर है तो ये बड़े कमाल के नेचर की है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में सीमा बिग बॉस जाएगी, मेरा मानना है। 100% मुझे लगता है ये लड़की बिग बॉस जाएगी और वहां छाएगी। आप क्या सोचते हैं सीमा के बारे में?